अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने ज़मानों में रखे। सो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे पोइम नंबर 9 जिसका नाम है द सॉलिटरी रिपर, जिसके राइटर का नाम है विलियम वर्ड्सवर्थ। सो आज हम इस पोइम को डिस्कस करेंगे। इस पोइम के मतलब मैं आपको पूरी इन्फॉर्मेशन दूँगी, लिहाजा आपने पूरी वीडियो को वॉच करना है। और साथ ही साथ अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो बआसानी आप तक पहुँचती रहे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इस पोइम का जो नाम है द सॉलिटरी रिपर, तो इसका मतलब है तन्हा काटने वाला, यानी कि ऐसा इंसान जो खुद एक अकेला ही काम कर रहा हो, उसके मतलब है ये पोइम। सो इस पोइम में जो डिस्कस किया गया है वो एक लड़की को डिस्कस किया गया है। स्काईलैंड की एक लड़की है जो कि अकेली फसल में काम कर रही होती है। वो अकेली तन्हा सारे काम कर रही होती है और साथ ही साथ वो एक गाना भी गुनगुना रही होती है, यानी कि वो सिंग कर रही होती है, सिंगिंग कर रही होती है। तो साथ साथ वो सिंगिंग कर रही होती है और साथ साथ वो अपना काम कर रही होती है। और जो शायर है वो वहाँ से ये जो है, मैं आपको इसकी पहले एक बार स्टोरी बता दूँगी, दैन हम इसकी समरी रीड करेंगे ताकि ये आपको अच्छी तरह से समझ आ सके। तो ये एक लड़की की स्टोरी है जो कि अपना काम कर रही होती है और साथ साथ सिंगिंग कर रही होती है। और शायर जो है वहाँ से गुज़र रहा होता है। इसी दौरान उसकी जो आवाज़ है वो शायर को अपनी तरफ मुतवज्जो करती है और वो उसकी आवाज़ को सुनता है। वो उसकी लैंग्वेज को नहीं जानता कि वो किस ज़ुबान में गा रही, उसे उसके गाने की कुछ भी समझ नहीं आ रही होती। स्काईलैंड की लड़की थी तो उसकी जो लैंग्वेज थी वो डिफरेंस थी और जो शायर था इसकी लैंग्वेज डिफरेंट थी, तो उसकी लैंग्वेज इसे समझ नहीं आ रही थी बस। लेकिन उसकी जो आवाज़ थी वो उसे बेहद मुतवज्जो कर रही थी अपनी तरफ और वो उसकी सुरीली आवाज़ में गुम हो रहा था, यानी कि वो इस कदर उसकी आवाज़ को महसूस कर रहा था। लेकिन उसे ये नहीं समझ आ रही थी कि क्या वो कोई खुशी का नगमा गा रही है या कोई गमी का नगमा गा रही। उसे इस चीज़ का कुछ भी इल्म नहीं था, ना ही वो ये जानता था कि वो गा क्या रही है। लेकिन जो उसकी वॉइस थी वो उसे मुतवज्जो कर रही थी और वो उस गाने को सुनता जा रहा था। और वो इस कदर उस के गाने को सुन रहा था कि वो चाहता था कि ये गाना कभी ख़त्म ही ना हो। लेकिन चूँकि शायर भी अपने सफ़र पे था तो वो अपनी तरफ से उसके गाने पे अंदाज़ा लगाता है, क्योंकि शायर को उसकी ज़ुबान समझ में नहीं आ रही थी। तो वो अपनी तरफ से अंदाज़ा लगाता है कि शायद ये कोई नगमा गा रही हो या शायद ये कोई दुखी सॉन्ग का सिंग कर रही हो या फिर ये इनका कोई लोकगीत हो जिसे वो गुनगुना रही है। यानी कि इस तरह से वो अपने ही ख़यालात में उसकी आवाज़ को सुनते हुए अंदाज़े लगा रहा था। तो इसी तरह से वो उसकी आवाज़ को सुनता जा रहा था और अंदाज़े करता जा रहा था। लेकिन उसकी आवाज़ को इस कदर पुरसकून थी और इस कदर खुशगवार थी कि वो जो शायर है वो कहता है कि मैं सदियों तक इसकी आवाज़ को भूल नहीं पाऊँगा। उसने उस आवाज़ को अपनी दिल की गहराइयों में समा लिया। तो ये है इस पोइम की स्टोरी। आई होप सो आपको समझ आ गई होगी। मज़ीद इसकी जो इन्फॉर्मेशन है जब हम इसकी समरी रीड करेंगे दैन आपको मैं प्रोवाइड करूँगी। सो अब हम इसकी समरी कर लेते हैं ताकि हमें मज़ीद इन्फॉर्मेशन मिल सके। तो अब हम करते हैं इसकी समरी का आगाज़। ये नज़म स्काईलैंड की एक फसल काटने वाली लड़की की तारीफ़ में लिखी गई है। शायर एक वादी में से गुज़र रहा था। इसने वहाँ पर एक खूबसूरत लड़की को देखा जो एक पुरसोस गाना गा रही थी, फसल काट रही थी, यानी कि वो गा भी रही थी और साथ साथ अपनी फसल भी काट रही थी। शायर इसके गाने के हुस्न से सहरज़दा हो गया, यानी कि वो उसके जो खूबसूरती थी वो बेहद खूबसूरत थी। ना सिर्फ वो खूबसूरत थी बल्कि वो बहुत ही अच्छा सॉन्ग भी गा रही थी। इसकी सुरीली आवाज़ से तमाम वादी गूंज रही थी। शायर का ख्याल है कि इसकी आवाज़ बुलबुल की आवाज़ से भी ज़्यादा महसूर कुन थी। बुलबुल की आवाज़ आमतौर पर सहराए अरब में थके मांदे मुसाफिरों को जो किसी सायादार जगह की तलाश में मारे फिर रहे होते हैं को ताज़ा दम करती थी। इसके ख्याल में फसल काटने वाली लड़की का गाना इस बुलबुल के गाने से बेहतर था जो मुसाफिरों के लिए काफ़ी है। इस फसल काटने वाली लड़की का गाना कोयल के गाने से भी ज़्यादा मशहूर कुन था। कोयल का गाना अपने वलवले और पुरजोश सुरों की वजह से मशहूर है।
कोयल मौसम बहार में स्काईलैंड के जजीरों में बसेरा करता है और समुंदरों की खामोशी को तोड़ता है। इस लड़की का गाना कोयल के गाने की निस्बत ज़्यादा वलवला अंगेज़ है, यानी कि वो उसकी आवाज़ को इस कदर अच्छा कह रहा है, इस कदर सुरीली कह रहा है कि वो कह रहा है कि उसके उसके मुकाबले में अगर कोयल या बुलबुल हो तो वो भी उसके गाने का मुकाबला नहीं कर सकती। वो इस कदर उसकी आवाज़ को खूबसूरत यहाँ पे कह रहा है कि कोयल की आवाज़ जो है, जिस तरह से कोयल की आवाज़ जज़ीरों में गूंजती है, समुंदर की जो खामोशी है उसको तोड़ती है, इसी तरह इस लड़की की जो आवाज़ है वो भी हर किसी को मसरूर कर रही है। शायर इसके गाने को नहीं समझ सकता क्योंकि वो अपनी मादरी ज़ुबान में गा रही थी। शायर इस ज़ुबान से वाकिफ़ नहीं था, लेकिन इसका अंदाज़ा है कि लड़की कोई पुरसोज नगमा गा रही थी। शायद ये कोई मामूली किस्म का गाना था जिसमें वो ज़िंदगी के रोज़मर्रा मामलात का ज़िक्र कर रही हो। शायद वो लड़की किसी फितरी गम के दुख को बयान कर रही है। बहरहाल इसके गाने का कोई भी मौजू हो, लेकिन ये एक ज़बरदस्त मसूर कुन गाना था। शायर इसके गाने को काफ़ी देर तक सुनता रहा। इसका ख्याल था कि शायद ये गाना कभी भी ख़त्म ना हो। जब वो पहाड़ी पर चढ़ रहा था तो लड़की का गाना इसे सुनाई नहीं दे रहा था, लेकिन इसने इसके गाने को अपनी रूह की गहराइयों में जज़ब कर लिया और बादे अज़ां इसने तस्वीर में ही इस गाने को सुन कर प्यारी सी लज्जत महसूस की, यानी कि उसने उसके गाने को अपने दिल में समा लिया था और बाज़ औक़ात वो उसके गाने को अपने दिल में ही तसव्वुर करता था और खुशी महसूस करता था। सो ये थी सबरी। आई होप सो इस सबरी से आपको काफ़ी चीज़ें क्लियर होगी और इसमें से जो क्वेश्चंस बनेंगे मैं आपको वो बता देती हूँ, तो उन क्वेश्चंस को भी अपने पास नोट कर लीजिए। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल, हम किसी भी स्टोरी को जब रीड करते हैं या किसी भी पोइम को करते हैं तो उसमें मैंने आपको बताया सबसे पहले मेन आइडिया क्या है, मेन थीम क्या है, उस पोइम का मैसेज क्या वो कन्वे कर रही है। सेकंड, यहाँ पे जो पोइट की फीलिंग्स बयान की गई कि पोइट उसका गाना सुन के कैसी फीलिंग्स आई उसके अंदर, या वो क्यों मुतासिर हुआ उसके गाने से। इसके अलावा मैं आपको शो भी करवाती हूँ क्वेश्चंस, ताकि आपको मज़ीद पता चल सके। तो यहाँ पे देखें, जैसे कि यहाँ पे क्वेश्चन है, हाउ डिड द रैपर सॉन्ग्स मेक द पोइट सो हैप्पी व्हेन ही इवन डिड नॉट अंडरस्टैंड इट। आखिर उसका जो गाना था, वो जो लड़की गाना गुनगुना रही थी, वो शायर को हैप्पी क्यों कर रहा था, मतलब कि वो शायर को पुरस्कून क्यों कर रहा था। आखिर उसकी आवाज़ में क्या था जो कि उसे इस कदर खुशी बख्श रहा था। यहाँ पे दूसरा जो आता है, द वैल्यू ऑफ मेमोरी विच वर्ड्स इन वर्ड्स पोइम्स। यहाँ पे जो आपको जब भी क्वेश्चन होगा कि एक तो वो उसके गाने से खुश क्यों हो रहा था, सेकेंडली वो गाना क्यों गुनगुना रही थी। अब यहाँ पे अगर क्वेश्चन किया जाए कि लड़की जो थी वो गाना क्यों गा रही थी, तो यहाँ पे आप क्या एक्सप्लेन करेंगे कि वो क्यों गा रही थी, क्या रीज़न था उसके गाने का। इस क्वेश्चन का आंसर आपने मुझे कमेंट करके देना है कि वो क्यों, और इसका प्रॉपर आंसर नहीं चाहिए मुझे, जस्ट इसके आपने 5 पॉइंट्स बताने हैं कि क्यों गा रही थी। अब ये जो सवाल है ये आपके लिए है कि आखिर गाना वो क्यों गा रही थी। अब एक और सवाल है, वो ये कि आखिर शायर क्यों उसके गाने से मुतासिर था। थर्ड, कि क्या ये एक ड्रामाई या रोमांटिक पोइम है, ये बताएं। तो इसके ऊपर भी आपको पूछा जा सकता है। इसके अलावा क्या पोइट उसके गाने को समझ पा रहा था, क्या वो उसके गाने को समझ पा रहा था? नहीं, वो उसके गाने को नहीं समझ पा रहा था। रीज़न, अब यहाँ पे आपसे जब कहा जाए क्या पोइट उसके गाने को समझ पा रहा था, तो इसका आंसर है नहीं। तो अब ये नहीं में आप सिर्फ नो तो नहीं लिख सकते, आपने यहाँ पे एक्सप्लेन भी करना है कि क्यों नहीं समझ पा रहा था।
फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल वो जहाँ पे गया था वो इलाका जो था वो नहीं जानता था। सेकेंडली वहाँ की ज़ुबान मुख्तलिफ थी। थर्डली वहाँ के जो लोग थे वो डिफरेंट थे। फोर्थली वहाँ के जो गर्ल थी वहाँ भी, अब हमने लड़की की ज़िक्र करना ज़्यादा क्योंकि इसमें लड़की का ही ज़िक्र है पूरा। लड़की की लड़की जो थी वो अपने काम में मसरूर थी। लड़की जो थी वो गाना गुनगुना रही थी। लड़की के गाने की जो लड़की गाना गुनगुना रही थी उसकी लैंग्वेज मुख्तलिफ थी। अब लैंग्वेज के डिस्टेंस की वजह से, मतलब लैंग्वेज के फ़र्क होने की वजह से उसे वो गाना समझ नहीं आ रहा था, लेकिन उसका अंदाज़ा था कि वो एक नगमा गा रही है, वो अपना कोई माधुरी गीत गा रही होगी या वो कोई दुखी दास्तान सुना रही होगी। वो अपने तरफ से जो जो अंदाज़े लगा रहा था यहाँ पे वो हमने पुट करने हैं। इस तरह से कोई भी क्वेश्चन हो तो उसमें जो पोइम में मेन चीज़ें होती हैं हमने वो ही घुमा फिरा के एक्सप्लेन करनी होती हैं। तो वो जब हम एक्सप्लेन करते हैं तो हमारे क्वेश्चन का आंसर बन जाता है। लेकिन ये सारा जो चीज़ है, ये सारा जो आंसर होता है, ये आपकी सेल्फ़ राइटिंग पे डिपेंड करता है। आपकी सेल्फ़ राइटिंग आती है, आपको अच्छी है, तब ही आप किसी भी क्वेश्चन का सही आंसर दे पाएंगे। और ना सिर्फ आंसर दे पाएंगे बल्कि आपका आंसर ठीक भी होगा। पहले भी मैंने आपको बताया कि आपकी ग्रामर मिस्टेक्स इतनी नोट नहीं की जाती जितना आपका कॉन्सेप्ट नोट किया जाता है। तो आपका आंसर देने में जो कॉन्सेप्ट होगा वो नोट किया जाएगा। लिहाजा आपका कॉन्सेप्ट सही होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि आपसे सवाल क्या किया जा रहा है और आपको पता होना चाहिए कि मैं उसका जवाब क्या दे रहा हूँ। तो जब आपको ये दो चीज़ें पता होंगी तो ऑटोमेटिकली आपका क्वेश्चन सही होगा और आपकी अच्छी तैयारी हो जाएगी। अब ये एक और बात समझने की ज़रूरत है और वो ये कि ये जो होता है थर्ड ईयर में मोस्टली बच्चों की सप्लीस आती हैं और ज़्यादातर बच्चों की इंग्लिश में ही सप्लीस आती हैं। उसका रीज़न भी यही है कि आपको इजी लगता है और मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स अपना काफ़ी टाइम वेस्ट कर देते हैं और एट टाइम पे अपनी बुक्स पकड़ते हैं और तैयारी करना शुरू कर देते हैं। आपको लगता है जैसे कि आपने फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में बुक से देखे क्वेश्चन, उनके आंसर याद कर लिए और देन आपने पेपर में वो लिखा है वैसे सेम के सेम। अब यहाँ पे आपको क्वेश्चंस जो हैं हर बार चेंज आते हैं। क्वेश्चंस जो किए जाते हैं वो क्वेश्चंस वही होते हैं लेकिन उनकी जो वर्डिंग है वो चेंज कर दी जाती है। जब वर्डिंग चेंज होती है, अब आप अपने जो बुक्स यूज़ कर रहे हैं या जो पास्ट पेपर्स आपने बाई किए हुए हैं उसमें देखें कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो रिपीटेड में आया हो। तो वो जो रिपीटेड में नहीं आते वो क्यों नहीं आते, जबकि वो रिपीटेड होते हैं। यहाँ पे अगर बात की जाए कि क्वेश्चन तो रिपीटेड होते हैं, तो रिपीटेड इस तरह से होते हैं, अगर रिपीटेड क्वेश्चंस हो रहे हैं तो वो इस सेंस में होते हैं कि उनकी वर्डिंग चेंज होती है। क्वेश्चन रिपीट होते हैं लेकिन उनकी वर्डिंग चेंज होती है। हर क्वेश्चंस को पूछने का अंदाज़ हर बार चेंज होता है। तो इसलिए आपने चीज़ों को समझना है। अगर आपने चीज़ों को समझ लिया तो आपके सामने किसी भी वर्डिंग में वो किसी भी तरह घुमा फिरा के आप किसी क्वेश्चन करें, आप उसका आंसर दे सकें। आपने खुद को इस काबिल करना है कि वो किसी भी तरह आपसे क्वेश्चन करें तो आप उसका आंसर ईजीली दें। आप में इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए। आई होप सो आपको मेरी सारी ही बातें समझ में आ गई होंगी। फिर भी अगर कहीं से कुछ समझ नहीं आई या आपको कुछ पूछना हो तो उसके लिए आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। साथ ही साथ वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। और अब मुझे दें इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपनी दुआ में याद रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।